अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं और हमें अक्सर घरों में ये लगे दिखाई देते हैं, इसलिए कि ये होते भी बहुत खूबसूरत हैं। इसको हम मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में देखते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। इसके अलावा लिविंग रूम में भी बआसानी रह जाता है ये, लेकिन हल्की सी इसको इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत भी होती है। बिल्कुल अंधेरी जगह पे आप रखेंगे तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। आप जानते हैं कि मैंने अपने घर में बहुत सारे लगाए हुए थे और इसके बाद अब ये बहुत ही कम बचे। इसमें मुझे 4-5 ही ये पॉट्स बचे हैं और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ थी। इसमें से एक वैरायटी मेरा ख़्याल है मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वो ख़त्म हो गई है। और बहुत सारे इसके जो डंडे थे, समझिए आप, जो इसके स्टिक्स थी, वो टूट टूट के झड़ गई। तो चलिए जनाब, आज हम लगा लेते हैं इनको इसके ज़रिए, कटिंग के ज़रिए। लेकिन सारी स्टिक्स जो थी मेरे पास पड़ी हुई हैं। लगाना बहुत आसान है, बहुत ईज़िली लग जाती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कुछ पॉट्स में लगाए थे प्लास्टिक के पॉट में, वो ईज़िली उसमें चल भी रही हैं। तो आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। कहीं से ये एक स्टिक लगाइए, उसके मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम लगाते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 पॉट लिए हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में बहुत सारे पॉट खाली हो गए हैं और इन सब में ही वेल ड्रेन मिट्टी है। और ये देखिए आप, इसके इस तरह के मेरी बहुत सारे जो टिफ़िन बाटिया के जो ये स्टिक्स थी, ये सारी टूट टूट के, आप नीचे से देखिए किस तरीके से ये ख़राब हुई हैं। ये देखिए कई दिनों से टूट टूट के ये पड़ी हुई थी। तो आज हम इनको लगाएंगे और देखिए ऊपर से ये कितनी अच्छी हो रही है। देखिए आप, इनके ऊपर से सब बहुत अच्छी हैं, तो बहुत ईज़िली हम इनको लगा देते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इसके लिए पॉट लेना है। पॉट के अंदर अपने वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है। या तो आप सिर्फ बालू मिट्टी ले लीजिए, या आप सैंड और घर की अपनी जो मिट्टी है वो ले लीजिए। मेरे इनके अंदर बालू मिट्टी भी है, इसके अंदर घर की मिट्टी भी है, थोड़ी सी कंपोस्ट भी है। कोई बात नहीं है, कंपोस्ट भी चल जाएगी। तो ये तीनों पॉट मैंने जो प्लांट मेरे सूख गए थे, उनमें से मैंने 3 पॉट यहाँ से तलाश करके उनको ले लिया है। और आप देखिए, इसको मैं इस तरह से इसको कर दूँगी। आप देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, ये देखिए बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, हाथ देखिए बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये जो है वो बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी है। और ये चूँकि पानी आजकल डल रहा है, तो इसलिए इसमें पानी डला हुआ है, लिहाजा ये देखिए आप, ये मिट्टी देखिए, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी है। देखिए बिल्कुल आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे, इसलिए ये बहुत अच्छी। इसमें सैंड, मुझे रिवर सैंड जो है ज़्यादा लग रही है, तो आप खाली सैंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर अगर आप घर की मिट्टी शामिल कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये देखिए 2 और ये तीसरी, देखिए ये भी बहुत अच्छी है। सारी ही वेल ड्रेन मिट्टी है। हमने इनको सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया ताकि जैसे ये मिक्स हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये तो एक जो दिखाया था मैंने आपको, कि कल मैंने आपको दिखाया था किस तरह से बहुत सारे मेरे ना टूट टूट के ये भी पड़े हुए हैं। इनको मैं नहीं लगा रही हूँ, उनके बाद में लगा लूँगी। देखिए अब यहाँ से इनकी आइज़ भी बनी हुई है, तो ईज़िली यहाँ से ये लग भी जाएगा, यहाँ से प्लांट भी निकल आएगा। अभी हम ले लेते हैं ये बड़ी वाली स्टिक और इसको अब हमें करना क्या है। देखिए ये मैंने रखा, जहाँ तक से सूखा हुआ है आप इसको यहाँ से इतना निकाल दीजिए। ठीक है, ये हम निकाल के हटा देते हैं, इसका कोई वो नहीं है। अब ये आगे बाकी, इसको हम इस तरह करके यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। ये साफ़ कर लिया। अब हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे प्लांट लगाने हैं। ठीक है, तो हम इसको कट करके पोर्शंस में लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हम इसकी पोर्शंस कैसे करेंगे। ये देखिए इस सब जगह से इसकी आइज़ बनी हुई है, ये देखिए आइज़ बनी हुई है। ये सारी जगहों से आप इसकी रूट्स भी निकल आती हैं। ये देखिए ये आइज़ बनी हुई है, देखिए। तो हम इन आइज़ को ले लेंगे। ठीक है, हमने ये पोर्शन लिया, हमने इसको इतना यहाँ से, ये बात याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि आपने यहाँ से काटा है तो आप इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। अगर आपने ऐसे लगाना है तो इसको ऐसे, तो लिहाजा मैं अभी इसको ऐसा खड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये किया ना, इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, इसको ऐसे खड़ा कर दिया। और ये वाला जो है मैं ऐसे पूरा लगा दूँगी। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब आपने करना क्या है, आपने इसको, ये वाला पॉट ले लेते हैं हम, पहले पॉट, इसमें मैं एक लगा दूँगी। ठीक है, इसको हमने यूँ किया, ऊपर नीचे खूब अच्छी तरह मिट्टी कर ली। अब बीच में हमने इसको होल बनाया और आप इसको इतना दबाएंगे, 2 से 2 इंच तक, समझिए 2 से 3 इंच तक आप इसको अंदर दबा देंगे। मैं थोड़ा सा इसमें होल कर लेती हूँ और ये ऐसे करके आपने दबाना है और इसको ऐसे दबा के प्रेस करके इसको ऐसे कर दिए ताकि ये देखिए ज़रा सही हो जाए। ऐसे करके इसको हम ऐसे लगा लेते हैं, करके थोड़ा सा इधर लगाती हूँ ताकि ये बीच में लग जाए थोड़ा सा। बस ये करना है हमें, बस ये हमने कर दिया है। और इसको भी हम लगा लेते हैं। इसको जो 2 हैं, ये देखिए ये लिया है मैंने, इसको मैं रख देती हूँ, ये यूँ है, तो इसको हम ऐसे लगाते हैं।
यूँ किया और इसको हमने ऐसे ऐसे करके ये बंद कर दिया, इसको भी यहाँ से यूँ किया और यूँ करके इसको ये ऐसे लगा दिया। अच्छी तरह आप इसको ऐसे कर दीजिए और इसको दबा दीजिए। थोड़ा ज़्यादा आपने दबाना है। देखिए मैंने थोड़ा कम दबाया है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दबा देती हूँ। हाथ से निशान बना लेती हूँ, चलो ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा अंदर, ये देखिए ये अंदर गया और हमने इसको ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसके लिए भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा यूँ ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब आता है इसकी बारी। ठीक है, इसको मैं चाह रही हूँ मैं ऐसे लगा दूँ। ठीक है, इसके लिए आप देखिए कहाँ पे इसकी आइज़ है। देखिए ये देखिए इसमें ना अभी आपको आइज़ दिखाई नहीं ऐसा दे रही है इसमें, लेकिन ये सारे जो पोर्शंस हैं इन सब में से प्लांट निकलते हैं। अभी मैं आई ये देखिए यहाँ पर हल्की सी आइज़ दिख रही है, इसको मैं ऐसे करके ये यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे रखूँगी और इसके साउंडिंग में ऐसे पूरा गायब नहीं करूँगी इसको, मैं ऐसे रख के इसको ऐसे कर दूँगी, इसको बस ऐसे करके। अब आता है सबसे अहम मरहला ये है कि हमने ये तो लगा दिया। अगर पानी आपको लग रहा है कि पॉट में अपने पानी नहीं है तो आप डाल दीजिए, लेकिन आप मेरा देखिए मेरे पॉट में पानी है तो मैं बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस ज़रा सा पानी ऐसे करके इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही डाल दूँगी थोड़ा सा, और इसमें भी ये थोड़ा खुश्क लग रहा है थोड़ा इसमें ज़्यादा डाल दूँगी। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है। इसके बाद अब इसको हम रखेंगे शेड एरिया में जहाँ पर धूप बिल्कुल भी ना आए और छन के भी जो है धूप ना आए। बस हमने जैसे मेरा ये कॉरिडोर है ना, यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है तो किसी प्लांट के साथ रख दूँगी अंदर की तरफ, बहुत भी अंदर नहीं, रोशनी नॉर्मल आए। लेकिन आपने असल बात होती है पानी का ख्याल रखना। पानी आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं डालना है जब तक कि ये अच्छी तरह ड्राई आपको ना दिखाई दे कि हाँ मट्टी काफ़ी ड्राई लग रही है, फिर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, भर के नहीं डालना है। होल नीचे आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत आसान से लग जाता है। अगर ये जो आपने धूप में नहीं रखे हैं, पानी का ख्याल रखें तो किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ इसी तरह, देखिए मेरी ये स्टिक टूट गई थी, ये देखिए आप, ये तो हमारे उस घर से टूटी हुई थी जिस घर से हमने शिफ्ट किया है, तो मैंने इसमें लगा दिया था और आप देखिए कितना ज़बरदस्ती प्लांट हो रहा है। देखिए कितना इसके लीव्स देखिए, और ये देखिए आप नीचे लगा हुआ है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए आप इसके, ये देखिए दिख रहा है आपको, इसके ये देखिए सब रूट्स बनी हुई हैं। तो इस तरीके से मैंने इतना अंदर दबाया हुआ है, इतना अंदर देखिए इसकी रूट्स बन चुकी हैं, बहुत ईजी लग जाता है। ये देखिए यहाँ नीचे भी देखिए थोड़ा सा कटा, ये देखिए सब रूट्स निकल रही हैं और अंदर रूट्स टूट भी गई हैं। इसी तरह आप देखिए ये एक और भी लगा हुआ है, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, शायद अंधेरा हो गया है। ये देखिए ये सूख गया है, ये सूख गया, लेकिन नीचे इसकी सही है क्योंकि पानी हम नहीं दे सके थे, जैसे मैं आपको बताया था, तो ये भी लग चुकी है। इसी तरह आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये चूँकि पानी नहीं डल सका बीच में, तो देखिए ये ऊपर से सूख गया है लेकिन ये नीचे सॉलिड है बिल्कुल, ये भी लग चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये आपको दिख रही है इसकी रूट्स, ये देखिए ये है इसकी रूट्स। तो इतनी स्टिक्स भी आपकी लग जाती हैं जब आप इसको लगाने बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए, प्लास्टिक के पॉट में लगाइए, नीचे अच्छा होल कर दीजिए, पानी देख के डालिए और ज़रा सा सैंडी सॉइल बनाइए ताकि जो वेल ड्रेन हो, तो आपकी सारी इस तरह की कटिंग्स भी आसानी से लग जाएंगी। बस आपको, और ये जो मैंने अब लगाए हैं इंशाल्लाह मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस में इसकी अपडेट भी देती रहूँगी कि अब इसकी कंडीशन क्या है, अब क्या है, और आप देखिएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे चैनल, ताकि आप लोग को अंदाज़ा होता रहे कि किसी भी वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बता दूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।